जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यग में की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज ये सत्संग वचन है, प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से किसी प्रेमी ने पूछा कि जब निरंजन भगवान को कबीर साहब जी यानी जोगजीत के रूप में जब वो आ रहे थे, तो निरंजन भगवान को उन्होंने श्राप दिया था कि आप 1 लाख जीव को रोज़ खाएंगे और 1.25 लाख जीव रोज़ पैदा करेंगे। तो प्रेमियों ने उनसे प्रश्न पूछा, आखिर इतने करोड़ लोग मर जाते हैं, आखिर ये जीव कहाँ जाते हैं? इतने करोड़ लोग मर जाते हैं तो ये सब जीव कहाँ जाते हैं? आखिर उन्होंने काल भगवान ने तो 1 लाख जीव खाने का मतलब उनका निर्णय है और 1.25 लाख जीव को उत्पन्न करने का। तो इस पर ज्ञान चर्चा जो है और संत रामपाल जी के शिष्य और वह प्रेमी आपस में कर रहे थे, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि इसका तो वास्तव में कोई जवाब है ही नहीं है। इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए हमें आपको ऐसी बात न कहें और ऐसी बात न समझाएं कि जिसका कोई जवाब ही न हो। वो प्रेमी जो पूछ रहे थे उनकी बात भी सही थी। इसलिए हम किसी भी चीज़ को तब तक पूर्ण रूप से उस पर हामी नहीं भर सकते हैं जब तक हमको पूर्ण ज्ञान न हो। और जानते हो पूर्ण ज्ञान किसको होता है? जो आदि से अंत तक का सारा भेद जानता है। केवल पढ़ने से नहीं, वह देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, पूर्ण गति को प्राप्त कर लेता है। वही सबके प्रश्नों का जवाब दे सकता है, वही सबकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। और जो अधूरा है, जो पढ़ लिख करके, जैसे हम लोग पढ़ लिख करके कोई बात किसी को सुना रहे हैं, समझा रहे, तो इसको क्या कहते हैं? अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान का मतलब वो यह होता है कि हम लोग पढ़ लिख के तो समझ गए, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाए, उसको जान नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, इसलिए इसको अधूरा ज्ञान कहते हैं। और अधूरा ज्ञान जो है, यदि कहीं बात आ जाए तो अधूरा ज्ञान किसी को समझा भी तो नहीं सकता, उसकी शंकाओं का समाधान भी नहीं कर सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो तब तक एक दूसरे की बात को सुनने की कोशिश करना चाहिए। यानी जब तक आप पूर्ण गति को प्राप्त न कर लो। कैसे हम सभी लोग हैं, किसी भी प्रेमी की बात कोई भी प्रेमी कह रहा हो तो हम लोग को सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। या हम ही कोई बात कह रहे हैं तो लोगों को सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। हमें भी आप सबकी बात को सुनना और समझना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर विवेक लगाना चाहिए कि वास्तव में जब कबीर साहब जी ने ये कहा कि सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ा, यानी जो ज़रूरत की चीज़ है उसको अपना लेना चाहिए और जितनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। तो ज्ञान जो कुछ भी है, महापुरुष जितने भी महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, सब कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ न कुछ रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं।
हमें उनके प्रकाश से कुछ काम लेना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जितना प्रकाश है हम सिर्फ उतना ही जानेंगे, उसके आगे नहीं जानेंगे। अरे भाई, हमारे पास है दीपक का प्रकाश है तो और ज़्यादा दूर तक हम तो देख नहीं सकते ना। और यदि किसी के पास लालटेन का प्रकाश है तो थोड़ा और ज़्यादा वो देख लेगा, किसी के पास जो है गैस है तो और ज़्यादा देख लेगा। और कोई यदि सूर्य के रूप में प्रकाशित हो गया, यानी पूर्ण प्रकाशित हो गया, तब तो बहुत कुछ दिखाई पड़ जाएगा, सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान हमेशा ग्रहण करना चाहिए, हमेशा ग्रहण करना चाहिए। अभी देखो कबीर साहब जी महाराज और सभी संतों महात्माओं की वचन वाणी को लिया जाए तो सब में कहीं न कहीं एक समानता दिखती है। महात्माओं के वचन वाणी में कहीं न कहीं समानता दिखती है, क्योंकि यदि पहुंचा हुआ महात्मा होता है तो उसके वचन एक ही जैसे होंगे। जो पूर्ण गति को प्राप्त कर लिया है उन सभी महात्माओं के वचन एक ही जैसे होते हैं। अब अपनी अपनी भाषा में वो अपना कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है। कैसे है, आप कबीर साहब जी के ही वचन को ले लीजिए तो कबीर साहब जी के वचन में यही आता है कि कबीर साहब जी महाराज जब रचना के बारे में समझाते हैं तो कहते हैं कि सत्य पुरुष ने 16 पुत्रों को उत्पन्न किया, 16 पुत्रों को उत्पन्न किया। यही सत्य पुरुष की 16 कलाएँ थीं, 16 शक्तियाँ थीं, जिसमें एक काल भगवान थे, एक सहज भगवान थे, एक कुम्र भगवान थे, ऐसे ही एक ज्ञानी जी थे, ऐसे अचिंत प्रभु थे, ऐसे विवेकी थे, ऐसे ही 16 पुत्रों के उनके नाम हैं, यानी 16 आत्माओं के, 16 सुरतों के नाम हैं। अब उन्हीं में एक ज्ञानी जी थे जो यहाँ पे मतलब जब ज्ञानी जी को यहाँ पर भेजे सत्य पुरुष ने कि जाओ, जीवों को बहुत कष्ट धर्मराज दे रहे हैं, काल निरंजन भगवान दे रहे हैं, तो जाओ जीवों को समझा बुझा कर वापस ले आओ। आखिर ये कबीर साहिब जी जो ज्ञानी जी के रूप में थे, ये सत्यपुरुष के ही रूप थे, सत्यपुरुष के ही पुत्र थे, उनकी शक्तियाँ थी। तो जितना उनको आदेश मिला उतना वो कबीर साहिब जी यानी ज्ञानी जी के रूप में यहाँ आकर जो है अपना काम कर रहे थे। अब ये नहीं कहा जा सकता न कि फिर सत्यपुरुष कोई मौज नहीं फरमाएंगे, कोई मौज नहीं कर सकते हैं, या कोई अपना और अंश नहीं पठा सकते हैं जीवों को समझाने बुझाने के लिए, क्योंकि सत्यपुरुष सब विधि समर्थ है न। आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हो ना, वो कुल मालिक है। जब जैसा वक्त देखता है, कैसे होता है राजा, कहीं कोई हल्ला दंगा हो गया तो अपने सिपाहियों को भेजता है, और सिपाही नहीं कंट्रोल कर पाए तो मिलिट्री फोर्स जाती है। ऐसे ही तो राजा जैसा देखता है कि अब ऐसे काम चलने वाला है, इस तरीके से काम करना चाहिए, तो राजा वैसा हुक्म देता है। तो सत्यपुरुष हैं, वो कुल मालिक हैं, कब कैसा हुक्म दे दे कौन जानता है। और हम लोग तो ठीका लेके बैठ जाते हैं कि नहीं अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इसी तरीके से होगा। तो प्रेमियों, हर बात को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, जहाँ तक जिसकी गति मति हो। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जब लोग आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं तो जैसे कोई मतलब खेते मेड़े का कोई झगड़ा हो, आपस में ऐसा ठानते हैं, ठन जाता है। जब ठन गया कि अब नहीं नहीं मेरा जो है पंथ ऊंचा है तो कोई कहेगा मेरा पंथ ऊंचा है, जो कोई कहेगा मेरी बात ऊंची है तो कोई कहेगा मेरी, तो उसमें ज्ञान कहाँ है भाई। सब लोग ऊंचा बनो, सब लोग ऊंचा बनो, यहाँ तो ज्ञान की बात है। इसलिए कहा कि जात न पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो म्यान। आने महात्माओं के पूरा जो हिस्ट्री मत लो, महात्माओं की वंशावली क्या है, महात्मा कहाँ से आए हैं। महात्मा जब कहते महात्माओं की कोई जात पात नहीं होती है,
भगवान राम में भी यही कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यानी यहाँ जात पात नहीं चलता है। अरे भाई, आप लोग इस बात को समझना चाहिए। जब कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल ना है और शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा ना है, तो वहाँ तो शब्द का मिलाप होता है, वहाँ जात पात का तो कोई मिलाप नहीं होता, देह का कोई मिलाप नहीं होता। तो हर बात को समझना चाहिए। हमें यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें झुक कर रहना चाहिए। कबीर साहब ने भी यही बात कहा कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भर पीवे और ऊंचा प्यासा जाए। कबीर साहब जी महाराज ने तो ये बातें कही कि जो यदि आपको प्यास लगी है तो जो छोटा रहता है, झुक के रहता है, वह नीचे अपना पानी उसके है, झुक कर पानी पी लिया अपना। लेकिन आप ये कहो कि आप ऊंचा बन करके अभिमानी बन करके गरुड़ गुमान ले करके आप जो है प्रभु को प्राप्त कर लो, तो कैसे हो सकता है। यहाँ झुकने का मार्ग बताया गया है। कहते हैं जिस तरीके से पानी ऊंचाई पर नहीं टिकता और नीचे ही आके गिरता है, और जो प्यासा होता है वो झुककर पानी को पी लेता है, उसी तरीके से परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको झुकना पड़ेगा। आप अपने गुमान को हटाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने वादे को एक किनारे करो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस ज्ञान में उसको न रखो। आप एक सरल इंसान बन करके अपना रहो कि चलो आज हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं भाई, उनकी भी बात सुनेंगे, अपनी भी बात सुनेंगे। देखो पेड़ में जब फल लग जाता है, वृक्ष पर जब फल लग जाता है तो सारी डालियाँ झुक जाती हैं। क्यों? कि अब वो झुका हुआ है, क्योंकि अब उसके ऊपर फल लग गए हैं। ऐसे ही जिसके अंदर प्रभु को प्राप्त करने की लालसा होती है, प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है, जानने की इच्छा होती है, वो झुक जाता है। देखो आसमान कितना बड़ा है, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं जहाँ भी दृष्टि घुमाओ वहाँ आसमान झुका हुआ महसूस होता है कि आसमान वहाँ झुका है, गिरा हुआ है, एकदम झुक गया है। जिधर आप जाओ लेकिन हर जगह आसमान झुका हुआ दिखाई पड़ता है। तो महात्मा इस बात को सुनाते हैं, इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको ये चाहिए हर बात को समझना चाहिए। जब तक हम बात को समझेंगे नहीं तब तक अपने बारे में ज्ञान ही नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, और उस मालिक के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए सोच रहे हैं कि बताओ हमारी बुद्धिमानी कही जाए कि क्या कहा जाए। इसलिए प्रथम चीज़ यह है कि अपने बारे में समझो। अरे कबीर साहब जी तो भगवान हैं, तो उनके बारे में कैसे आप जान पाओगे जब तक अपने बारे में नहीं जानो।